मंच के तत्वाधान में आज ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्यकार प्रदीप गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के काल में अजमेर के साहित्यकारों द्वारा ये 5वीं काव्य गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अजमेर सहित देश के विभिन्न साहित्यकारों व साथ ही विदेशों से भी साहित्यकारों ने भाग लिया। गोष्ठी का संचालन करते हुए साहित्यकार प्रदीप गुप्ता ने सादगी के साथ साहित्यकारों को अपनी रचना पेश करने का मौका दिया और रचना के बाद उनकी हौसला अफजाई की। अजमेर साहित्य मंच द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन गोष्ठी की सभी ने सराहना की। नमस्कार। अजमेर साहित्य मंच द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में मैं मेरे सभी कवि मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अजमेर साहित्य मंच द्वारा और लॉकडाउन के पीरियड में निरंतर इसी तरह की ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आज हम ये 5वीं ऑनलाइन काव्य गोष्ठी आयोजित करने जा रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में जबकि पूरा देश लॉकडाउन था, सभी लोग घरों में कैद थे, लेकिन हमारे कवि मित्र, साहित्यकार मित्र लॉकडाउन के पीरियड में भी निरंतर अपनी रचना धर्मिता का पालन कर रहे थे और अपनी कविताओं, गीतों और गज़लों के माध्यम से समाज और देश को निरंतर एक जागरूकता का संदेश देने का काम कर रहे थे। साथ ही एक नई आशा, एक नई उम्मीद की किरण जगाने का भी काम वो अपने साहित्य के माध्यम से लगातार कर रहे थे। आज हमारी इस काव्य गोष्ठी में न केवल अजमेर बल्कि देश के विभिन्न शहरों और साथ ही विदेश के कवि भी हमारे साथ इस गोष्ठी में शामिल होने जा रहे हैं। आज जो हमारे साथ कवि मित्र इस गोष्ठी में शामिल हैं वो इस प्रकार हैं: सुधा मित्तल जी, जगदीप कौर जी, पूर्णिमा शर्मा जी, रंजना माथुर जी, रजनीश जी मैसी, कैलाश टांक जी जो कि बीकानेर से आते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार देवदत्त शर्मा जी, नरेंद्र दादित जी जो कि भीलवाड़ा से आते हैं और देश के जाने माने गीतकार हैं और देश के बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने अपने गीतों का लोहा मनवाया है, विनीता वाडमेरा जी, रमेश शर्मा जी जो कि चित्तौड़ से आते हैं, ये भी देश के बहुत बड़े गीतकार हैं और राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बाल साहित्यकार गोविंद भारद्वाज जी, सुमन शर्मा जी, कुलदीप रत्नो जी, सुधीर सिंह जी सुधाकर जो कि गाजियाबाद से आते हैं और मंजिल ग्रुप साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, सुधा मित्तल जी, गंगाधर जी, काजल खत्री जी, विष्णु जी द्विवेदी जो कि फतेहगढ़ से आते हैं और वीर रस के कवि हैं, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी, आशीष मिश्रा जी जो कि लंदन यूके में रहते हैं और विशेष रूप से हमारी इस गोष्ठी में लंदन से शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर विनीता असित जैन, डॉक्टर ब्रजेश माथुर जी, वरिष्ठ साहित्यकार उमेश चौरसिया जी, पुष्पा शर्मा जी और बाबूलाल जी छंगानी जो कि बीकानेर से आते हैं और हास्य रस के कवि हैं, साथ ही आपका मित्र प्रदीप गुप्ता अजमेर से। साथियों, एक मुक्तक के साथ मैं आज की काव्य गोष्ठी का आगाज करना चाहूँगा कि कोरोना का दर्द जब हद से गुजर जाता है, कोरोना का दर्द जब हद से गुजर जाता है और लॉकडाउन का डर जब बार बार सताता है, कोरोना का दर्द जब हद से गुजर जाता है और लॉकडाउन का डर जब बार बार सताता है, सोचता हूँ सबसे मेल मुलाकात कर लूँ, सोचता हूँ सबसे मेल मुलाकात कर लूँ, तब ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का ख्याल आता है, तब ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का ख्याल आता है। तो लीजिए मित्रों, हम इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ सुधा मित्तल जी को कि वे आएँ और अपनी एक जोरदार कविता के माध्यम से इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आगाज करें। सुधा मित्तल जी। नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं। इन्हीं भावों को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। शीर्षक है उसी में छिपा मधुमास है। कांटों का दंशन सहने से गुलाब गुलाब हैं। ओस की पनीली बूंदे उसका शबाब हैं। कष्टों को सहकर मनुष्य में आ जाती अनोखी आब हैं। जीवन के मौसम में दुख के शूल और सुख के गुलाब हैं। रुपहली धूप के बाद घटा छाती हैं।
रात ओस के आंसू बहाती हैं। कली खिलने के बाद मुरझाती हैं। बहार के बाद पतझड़ आती हैं। बहार के बाद पतझड़ आती हैं। पतझड़ के आने पर मन को उदास न कर, उसी में छिपा मधुमास है, उसी में छिपा मधुमास है। शुक्रिया। तो ये थी सुधा मित्तल जी जो अपनी कविता सुना रही थी कि मन को उदास न कर, उसी में छिपा मधुमास है। मन को उदास न कर, उसी में छिपा मधुमास है। इससे पहले कि मैं हमारी काव्य गोष्ठी को और आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले पयामे राजस्थान एवं उसके संपादक श्री अब्दुल सलाम कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी इस काव्य गोष्ठी को अपने न्यूज़ पोर्टल पर प्रसारित करने जा रहे हैं। पयामे राजस्थान का एक जाना पहचाना नाम है और इसने अभी अपने रिसेंटली 11 साल पूरे किए हैं और न्यूज़ पोर्टल ने 2 साल पूरे किए हैं। तो मैं एक बार इसके संपादक श्री अब्दुल सलाम कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और आगे के लिए शुभकामना देना चाहूँगा कि इनका चैनल इसी तरह तरक्की करता रहे। आइए अब हम गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जगदीप कौर जी को। जगदीप कौर जी आए और अपनी कविता पाठ करें। जगदीप कौर जी। नमस्कार मंच व मेरे कवि साथियों को। मैं जगदीप कौर अजमेर से आज आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है संवाद। संवाद एक लेखक, कवि और पुस्तक के मध्य, जिसमें दोनों ही अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। प्रस्तुत है मेरी कविता संवाद। आज फिर तुम ही उठाया और बड़े प्यार से सहलाया, झाड़ फूंक कर फिर नया सा बनाया। सोचा आज सारी रच डालूंगी, हर हिस्से हर किस्से को गढ़ डालूंगी। प्रथम पृष्ठ जब खोला तेरा, खुल गया यादों का रेला। यादों को समेटे मैं जुट गई उनको रंगने में। आज नहीं रुकूंगी, भेद सारे खोल दूंगी मैं। सुख दुख भावनाएं, घटनाएं और दुर्घटनाएं, किस्से और संवाद, मेरा वो प्रेम अनुराग। सभी कुछ भर दूंगी, जीवन तुम में भर दूंगी। तेरा रूप संवारूंगी, पाठक से तुम्हें मिलाऊंगी। फिर तुम साहित्य हो जाना, पथ प्रदर्शक तुम हो जाना। इतिहास का स्थान तुम पाओगी, अजर अमर हो जाओगी। रुको क्षणिक हो जाओ सावधान। ये सब इतना नहीं आसान, रुको तुम मेरे एक नाथ। साहित्य मैं हो जाऊंगी, इतिहास नया बनाऊंगी। साहित्य मैं हो जाऊंगी, इतिहास नया बनाऊंगी। परंतु क्या मैं पाठक भी पाऊंगी? धन्यवाद। साहित्य में हो जाऊंगी, इतिहास नया बनाऊंगी। साहित्य में हो जाऊंगी, इतिहास नया बनाऊंगी। ये थी जगदीप कौर जी जो अपनी कविता प्रस्तुत कर रही थी। अब मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्णिमा शर्मा जी को कि वे आएँ और अपना कविता पाठ करें। पूर्णिमा शर्मा जी। नमस्कार, मैं पूर्णिमा शर्मा अजमेर राजस्थान से। मेरी रचना का शीर्षक है कोरोना एक अभिशाप, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। चली जो कोरोना की बात, जगत में हो रही मौतों की बरसात, बन गया जीवन में अभिशाप। इसे भगाने हेतु रखे नियम संयम को साथ। संस्कृति सदा अपनी भारतीय ही अपनाएं, नमस्कार से मान बढ़ाएं। मांस मदिरा पास न लाएं, शाकाहारी भोजन खाएं। मास्क लगाएं हर चेहरे पर, हाथों में स्वच्छता अपनाएं। चली जो कोरोना की बात, ये तो बन बैठा अभिशाप। यात्राओं को टालते जाएं, शादी पार्टी सैर सपाटे कुछ माहों तक दूरी बनाएं।
माने चिकित्सकों की बात, माने चिकित्सकों की बात। यही विनय कर रही सरकार, यही विनय कर रही सरकार। मान लो भाइयों, मान लो बहनों, पहुंचा दो हर घर ये बात। चली जो कोरोना की बात, चली जो कोरोना की बात, ये तो बन बैठा अभिशाप। धन्यवाद। नारी मात्र नारी नहीं, शक्ति की भरनी है। ये थी पूर्णिमा शर्मा जी। निश्चित रूप से नारी एक शक्ति है और इन दिनों लॉकडाउन में तो नारी शक्ति को पुरुषों ने और ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया है। तो आइए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री रंजना माथुर जी को कि वे आएँ और अपना कविता पाठ करें। रंजना माथुर जी। नमस्कार, मैं रंजना माथुर अजमेर राजस्थान से आपके सम्मुख एक स्वरचित गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। जिसे समझा था जन्नत उस से हो बेघर कदम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। हमें यूं डर दिखाते हैं वो कातिल खुद कहते हैं। हमें यूं डर दिखाते हैं वो कातिल खुद कहते हैं। वो कातिल खुद कहते हैं। हमें जो मोम लगते थे वो पत्थर के सनम निकले। हमें जो मोम लगते थे वो पत्थर के सनम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। कहर बरपा जहाँ में कांपती हर शख्स की रूहें। कहर बरपा जहाँ में कांपती हर शख्स की रूहें। यहाँ हर शख्स की रूहें है किसकी बद्दुआ जाने खुदा ये क्यों सितम निकले। है किसकी बद्दुआ जाने खुदा ये क्यों सितम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। तू बैठा अर्श पर दुनिया खड़ी है दुख के खंजर पर। तू बैठा अर्श पर दुनिया खड़ी है दुख के खंजर पर। खड़ी है दुख के खंजर पर। मिले हमको तवज्जोगर तेरा रहमो करम निकले। मिले हमको तवज्जोगर तेरा रहमो करम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। कफस में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है। कफस में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है। उड़ाना भी ज़रूरी है।
कभी तो बेजुबानों की हिफाजत की कसम निकले, कभी तो बेजुबानों की हिफाजत की कसम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले, जिसे समझा था जन्नत उससे हो बेघर करम निकले। हमारी चाहते यह थी कि तेरे दर पे दम निकले। धन्यवाद। प्रस्थान किया था गांव से, अंतस में सोच यही थी आज यहाँ से जाऊंगा। तो ये थी कवित्री रंजना माथुर जी, जो मजदूरों की व्यथा को अपने कविता के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रही थी। अब मैं टेस्ट को थोड़ा चेंज करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ शहर के जाने माने गजलकार रजनीश जी मैसी साहब को कि वे आएँ और अपना एक खूबसूरत सी गज़ल यहाँ पेश करें। श्री रजनीश जी मैसी साहब। नाम जोड़ दिए, गैर फितन जिंदगी में कितने अफसाने छोड़ दिए, मेरे नाम के साथ ना जाने कितने नाम जोड़ दिए, गैर फितन जिंदगी में कितने अफसाने छोड़ दिए। कहानी बन गई एक हयात, क्या कम बात नहीं थी, जमाने को सुनाने को कदम कदम बेजा मोड़ दिए। जिसने भी चाहा कहा, जिसने भी जैसा कहा माना किए हम तो सब सच, जिसने भी जैसा कहा माना किए हम तो सब सच। ख्वाहिशें चढ़ा परवान, कितने हसीन ख्वाब तोड़ दिए। क्या रंज क्या अजाब, पलटता गया समझ अफवाह। क्या रंज क्या अजाब, पलटता गया समझ अफवाह। पढ़ा नहीं कभी मुझे बेवजह इतने सफ़े मरोड़ दिए। पढ़ा नहीं कभी मुझे बेवजह इतने सफ़े मोड़ दिए। कितने गिले कितने तकाजे कितने लगाए इल्ज़ाम, कितने गिले कितने तकाजे कितने लगाए इल्ज़ाम। यकीन होने लगा मुझे भी मेरे ज़मीर झंझोड़ दिए। यकीन होने लगा मुझे भी मेरे ज़मीर झंझोड़ दिए। कुछ निस्बतें निभाई नहीं गईं हमसे भी, कुछ निस्बतें निभाई नहीं जा सकी थी हमसे भी। बाकी मरासिम हमने उनके सबब से हैं तोड़ दी। बाकी मरासिम हमने उनके सबब से हैं तोड़ दी। एक दिल था जो बिछ गया था कभी तेरे कदमों में। तेरे लिए अब हमने रूह के कतरे भी निचोड़ दिए। तेरे लिए अब हमने रूह के कतरे भी निचोड़ दिए। यूं तो अकेला ही बहुत नायाब था दर्द इश्क, यूं तो अकेला ही बहुत नायाब था दर्द इश्क। तेरी निस्बत ने उसमें और भी नगीने जोड़ दिए। तेरी निस्बत ने उसमें और भी नगीने जोड़ दिए। शुक्रिया। तेरे लिए अब हमने रूह के कतरे भी निचोड़ दिए। ये थे रजनीश मैसी साहब जो अपनी गज़ल यहाँ पेश कर रहे थे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बीकानेर के कवि कैलाश जी टाक को कि वे आएँ और अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करें। कैलाश टाक बीकानेर से। नमस्कार। आज के हालात पर एक ताज़ा नज़म पेश आपके सामने। दीवारें खुशी मना रही है, दीवारें खुशी मना रही है, छत नगमे सुना रही है। दीवारें खुशी मना रही है, छत नगमे सुना रही है। बहुत दूर थे जो घर से, बहुत दूर थे जो घर से हादसा ऐसा हुआ। बहुत दूर थे जो घर से हादसा ऐसा हुआ। घर की रौनक घर में लौटकर आ रही है। दीवारें खुशी मना रही है, छत नगमे सुना रही है। दीवारें खुशी मना रही है, छत नगमे सुना रही है। बहुत दूर थे जो घर से हादसा ऐसा हुआ। घर की रौनक घर में लौटकर आ रही है। पता नहीं मुसीबत आ रही है या जा रही है। पता नहीं कि मुसीबत आ रही है या जा रही है। एक बात तो पक्की है,
पर एक बात तो पक्की है, घर को घर बना रही है। पता नहीं कि मुसीबत आ रही है या जा रही है, पर एक बात तो पक्की है, घर को घर बना रही है। सीता हरण रावण का मरण, सीता हरण रावण का मरण, वो लक्ष्मण रेखा कुछ तो सिखा रही है। सीता हरण रावण का मरण, वो लक्ष्मण रेखा कुछ तो सिखा रही है। कुदरत देखो खेल कैसे कैसे दिखा रही है, कुदरत देखो खेल कैसे कैसे दिखा रही है। सीख लो सबक मानवता का सिखा रही है। कुदरत देखो खेल कैसे कैसे दिखा रही है, सीख लो सबक मानवता का सिखा रही है। बंद आंखें खोलकर देखो जरा, बंद आंखें खोलकर देखो जरा, जिंदगी को मौत आईना दिखा रही है। बंद आंखें खोलकर देखो जरा, जिंदगी को मौत आईना दिखा रही है। आसमां खामोश, आसमां खामोश, धरा थरथरा रही है। आसमां खामोश, धरा थरथरा रही है, गलतियां हमारी गिन गिन के बता रही है। आसमां खामोश, धरा थरथरा रही है, गलतियां हमारी गिन गिन के बता रही है। चांद पर जाने वाले जरा सुन, चांद पर जाने वाले जरा सुन, कोख धरती की उजड़ी जा रही है। चांद पर जाने वाले जरा सुन, कोख धरती की उजड़ी जा रही है। बचना है तो बचो, बचना है तो बचो, आवाज कुदरत की आ रही है। बचना है तो बचो, आवाज कुदरत की आ रही है। समझो जरा, समझो जरा, कुछ तो समझा रही है। समझो जरा, कुछ तो समझा रही है। लीला एक की, लीला एक की अनेक रूप दिखा रही है। लीला एक की अनेक रूप दिखा रही है। जिंदगी भागा दौड़ी, जिंदगी भागा दौड़ी, मौत घर में रहना सिखा रही है। जिंदगी भागा दौड़ी, मौत घर में रहना सिखा रही है। धन्यवाद। हकीकत में हमारे अधिकार हमसे कोसों दूर हैं। नारी की व्यथा को अपनी कविता के माध्यम से पेश कर रहे थे कैलाश टाक, जो हमारे बीच बीकानेर से आते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक वरिष्ठ साहित्यकार देवदत्त शर्मा जी को, जो कि पौराणिक साहित्य में शोधपरक लेख लिखते रहते हैं और इनके लेख लगातार देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। मैं बड़े आदर और अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ देवदत्त शर्मा जी को, वे आएँ और अपना कविता पाठ करें। देवदत्त शर्मा जी। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया यानी 25 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन था। इस अवसर पर मैं देवदत्त शर्मा शासनगर में एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक लिंग का दीवान महाराणा प्रताप महान। मेवाड़ धरा जहाँ एक लिंग का शासन है, उसका था वो दीवान महाराणा प्रताप महान। स्वतंत्रता का था पुजारी, स्वाभिमान का था उसे वरदान, वनराज सा धारता था, अकबर के सपनों में आता था, शहनशाह उसे पकड़ नहीं पाता था। वह था मेवाड़ की आन बान और शान, एक लिंग का दीवान महाराणा प्रताप महान। जब ईसाई कर्मों को झूम रहा था सारा हिंदुस्तान, न चुकने के पल पर अड़ा रहा राणा महान। नदी घाटी का समर लड़ा, दिखा दिया स्वाधीनता का परचम, चेतक ने बचाई थी उसकी जान, एक लिंग का दीवान महाराणा प्रताप महान। नदी घाटी जब चेतक की टाँपें पड़ती थी, अकबर की सेना डरती थी। समर भूमि आज़ादी का तीर्थ है, जहाँ की माथे का चंदन उस तरह का करे सब वंदन। वीर प्रताप पर हम करें अभिनंदन, एक लिंग के दीवान को सब करें प्रणाम महाराणा प्रताप महान। मातृभूमि की शान रखने, स्वतंत्रता की आन रखने, सीना ताने खड़ा रहा, महल चौबारे छोड़े, दर दर भूखा प्यासा भटका, जंगलों में वो पड़ा रहा, कभी घास की रोटी खाई, चेहरे पर शिकन में आई। एक लिंग के इस दीवान को हम करें प्रणाम महाराणा प्रताप महान। उसे जंजीरों में जकड़ना था, यह अकबर का सपना था, स्वतंत्रता का पुजारी में झुका में टूटा, शहनशाह का सपना था झूठा। राणा को था स्वतंत्रता और स्वाभिमान का अवदान, और नीले घोड़े का सवार, एक लिंग का दीवान महाराणा प्रताप महान। अकबर का मदचूर हुआ, मेवाड़ छोड़ने को मजबूर हुआ, फांस छुपती रही दिल में, मरते दम तक उसके मेवाड़ को मुगलिया बना न सका, प्रताप को चुका न सका। ऐसा राणा था एक लिंग का दीवान महाराणा प्रताप महान। एक लिंग का दीवान
महाराणा प्रताप महान, यह ऐतिहासिक कविता हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे देवदत्त शर्मा जी। कुछ ही दिन पूर्व महाराणा प्रताप की जयंती भी निकली है, तो हम इस महाराणा प्रताप की जयंती पर यह इन्होंने अपनी कविता महाराणा प्रताप को समर्पित की है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देश के जाने माने गीतकार नरेंद्र दादित जी को, जो कि भीलवाड़ा से आते हैं और इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से देश के बड़े बड़े मंचों पर धूम मचाई है और लाल किले पर भी इन्होंने अपने गीतों की धूम मचाई है। तो मैं बड़े इज्जत और अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ नरेंद्र जी दादित को, जो भीलवाड़ा से आते हैं, एक शेर के साथ कि दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें, दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब साज दे रहा हूँ तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो बस आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तो बस आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। आइए नरेंद्र दादित जी अपनी कविता पेश करें। आइए मैं नरेंद्र दादित एक गीत आप तक पहुंचाता हूं। बचपन जो आज परिवारों के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के एक गीत आप तक छोटा सा कि 2.5 साल का अबोध बस्ता लेके जा रहा, उम्र लाड़ प्यार की वो जोनी जोनी गा रहा, 2 जा 3 जा 4 जा पढ़े, उम्र ठुमक ठुमक की वो होमवर्क से लड़े, तो रोते हुए बालकों के लब पे हंसी लाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा। ईश ने तुम्हें दिया खिलौना जीता जागता, ईश ने तुम्हें दिया खिलौना जीता जागता, हंसता रोता चलता फिरता दौड़ता वो भागता, क्यों छुड़ाते पल्ला उससे 2.5-3 साल में, ताल से निकाल मीन मत जकड़ो जाल में, तो थपकी दे दे काना को नींद जो सुलाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा। वज्र सी कठोर शिक्षा आज होती जा रही, वज्र सी कठोर शिक्षा आज होती जा रही, ट्यूशनों पे ट्यूशनों की मार होती जा रही, रात दिन और सुबह शाम बस पढ़ो पढ़ो कहें, बोलो कैसे नाव फिर सरस नदी में बहे, तो छिन रहा जो बचपन वो कौन लौट लाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा। अंतिम मंत्र कि तुतलाती बोलियों से घर जरा सजाइए, उम्र चुहल बाजियों की उनको ना रुलाइए, कोमल मस्तिष्क मन फूल एक गुलाब का, कोमल मस्तिष्क मन फूल एक गुलाब का, सह न सकेगा वो दंश रोब और रुबाब का, तो उन पे शबनमी फुहार बन के बरस जाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा, वो गीत कौन गाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2.5 साल का अबोध बस्ता लेकर जा रहा है और लाड़ प्यार की उम्र में जॉनी जॉनी गा रहा है। ये थे नरेंद्र दादित साहब, जो भीलवाड़ा से हमारे बीच आते हैं। आज के समाज की इन्होंने जो विडंबना पेश की कि हम छोटे छोटे बच्चों को, जो उनके खेलने खाने कूदने की उम्र होती है, उसमें हम उसको स्कूल में डला देते, बस्तों का बोझ उन पर लाद देते, पढ़ाई का बोझ लाद देते हैं और उनका बचपन छीन लेते हैं। इसी व्यथा को प्रस्तुत कर रहे थे नरेंद्र दादित जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजमेर की एक और अच्छी कवयित्री
विनीता बाड़मेरा जी को, जो लगातार अच्छी रचनाएं लिख रही हैं और पत्र पत्रिकाओं में छप रही हैं। विनीता बाड़मेरा जी। आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, अपने हिस्से का प्रेम। अधिक नहीं चाहा मैंने तुमसे कुछ भी तुम्हारा, अधिक नहीं चाहा मैंने तुमसे कुछ भी तुम्हारा, चाहा है बस तो अपने हिस्से का प्रेम। जैसे चाहा था कभी इस बड़े से पूरे आसमां में, जैसे चाहा था कभी इस बड़े से पूरे आसमां से, अपने हिस्से का मुट्ठी भर आसमां, जहां मुझे विचरण के लिए खुद आसमां की भी इजाजत न लेनी पड़े। और जब उसने दे दिया मेरे हिस्से का आसमां, तो उसका विस्तार कम तो नहीं हुआ। जैसे चाहा था कभी इस बहुत बड़ी दिखने वाली धरा से, अपने हिस्से का थोड़ा सा टुकड़ा, जहां मुझे सुकून तलाशने के लिए खुद धरा की भी मंजूरी न लेनी पड़े। और जब दे दिया धरा ने मेरे हिस्से का टुकड़ा, तो उसका फैलाव कम तो नहीं हुआ। जैसे चाहा था कभी इस विशाल गहराते सागर से, अपने हिस्से का थोड़ा सा पानी, उस पानी से कभी खेलने के लिए फिर कभी सागर से हाथ न फैलाना पड़े। और जब दे दिया सागर ने बूंद भर पानी, तो कभी वो जरा भी खाली तो नहीं हुआ। बस उतना ही चाहा तुमसे अपने हिस्से का प्रेम। धन्यवाद। बस इतना ही चाहा तुमसे अपने हिस्से का प्रेम। ये कविता प्रस्तुत कर रही थी विनीता बाड़मेरा जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ देश के एक और बड़े गीतकार, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, रमेश शर्मा जी, जो चित्तौड़गढ़ से आते हैं। आज हमारे बीच में काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हैं। एक शेर उनके लिए कि नहीं कोई और इबारत लिखेंगे, नहीं कोई और इबारत लिखेंगे, गीत और गजल को इबादत लिखेंगे। नहीं और कोई इबारत लिखेंगे, गीत और गजल को इबादत लिखेंगे। ये गीतों को इबादत की तरह ही लिखते हैं और इसीलिए आज देश में एक जाना पहचाना नाम है। मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रमेश शर्मा जी को, वे आएँ और अपना गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय रमेश शर्मा जी। यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक, दुश्मनी ऐसी है जैसे हजारों साल जीना है। मेरे बिन दिन टूटते, रात रूठती, उस पे अभिमान है तुमको, यही खुशहाल जीना है। यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक। देखें, बारिशें लेकर के बादल कभी पीछे भी फिरते थे, बारिशें लेकर के बादल कभी पीछे भी फिरते थे। पत्ते झरने की रुत में भी हरे पत्ते ही गिरते थे। झील सी आँखों में सपने कभी मछली से तिरते थे। झील सी आँखों में सपने कभी मछली से तिरते थे। चल रहे थे सपाट रास्तों पे तुम, चल रहे थे सपाट रास्तों पे तुम। एक जरा ठोकर खाई तो कहा जंजाल जीना है। यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक। पंक्तियां देखें।
आँख में लेकर फिरता क्यों गैर के गाल का एक वो तिल, आँख में लेकर फिरता क्यों गैर के गाल का एक वो तिल। सेठ की ड्योढ़ी से लौटा हवेली में रख आया दिल, दावते 2 दिन की पगले घड़ी भर गीतों की महफिल। कहाँ फिर वो वायलिन मृदंग बांसुरी, कहाँ फिर वो वायलिन मृदंग बांसुरी। टीन के टूटे डिब्बे पर यही सुरताल जीना है, यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक। पंक्तियां देखें। मन तेरा बहका ना टूटा, आँख फिसली न कभी रोई। मन तेरा बहका ना टूटा, आँख फिसली न कभी रोई। दिन तेरा मेले में बीता, रात बिन सपनों के सोई। याद में तू न किसी के है, न तेरी यादों में कोई। तेरी मुट्ठी में जमीन आसमान सब, तेरी मुट्ठी में जमीन आसमान सब। जेब में सोने के सिक्के मगर कंगाल जीना है, यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक। आखिरी पंक्तियां हैं। भाग्य का लेख नहीं है ये, अपने अभिमान का लेखा है। भाग्य का लेख नहीं है ये, अपने अभिमान का लेखा है। तेरे और मेरे मैं के बीच एक बारीक सी रेखा है। द्वार की झिल्ली से छुप के मुझे तुमने भी देखा है। मन हुआ जाता है कमजोर पर ये कैसी जिद, मन हुआ जाता है कमजोर पर ये कैसी जिद। मैं सुलह पर हूँ आमादा, तुझे हड़ताल जीना है, यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक। 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 यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक और दुश्मनी ऐसी कि जैसे हजारों साल जीना है। ये कविता, ये गीत प्रस्तुत कर रहे थे रमेश शर्मा जी, जो कि चित्तौड़गढ़ से हमारे इस काव्य गोष्ठी से जुड़े हैं। बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं रमेश शर्मा जी का। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शहर के जाने माने साहित्यकार और बाल साहित्यकार गोविंद भारद्वाज जी कि वे आएँ और अपने रचना यहाँ गोष्ठी में प्रस्तुत करें। श्री गोविंद भारद्वाज जी। नमस्कार, मैं गोविंद भारद्वाज एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। आग लगाने को एक शरारा काफ़ी है, आग लगाने को एक शरारा काफ़ी है, प्यार जताने को एक इशारा काफ़ी है। अगला शेर देखिए। चाहे जितने भी तूफान उठे दरिया में, चाहे जितने भी तूफान उठे दरिया में, नाव बचाने को एक किनारा काफ़ी है, नाव बचाने को एक किनारा काफ़ी है।
और शेर देखिए कि चांद नहीं हो अंबर में कोई बात नहीं, चांद नहीं हो अंबर में कोई बात नहीं, रोशन करने को एक सितारा काफी है, रोशन करने को एक सितारा काफी है, आग लगाने को। और देखिए अगला शेर, यूं तो देखा है ताज निगाहों से अपनी, यूं तो देखा है ताज निगाहों से अपनी, इन नजरों को दीदार तुम्हारा काफी है, इन नजरों को दीदार तुम्हारा काफी है, आग लगाने को। शेर देखिए, छोड़ जमाने को आ जाओ इश्क निभाने, छोड़ जमाने को आ जाओ इश्क निभाने, इस दुनिया में बस साथ हमारा काफ़ी है, इस दुनिया में बस साथ हमारा काफ़ी है, आग लगाने को। और शेर देखिए आप, अपनी को खोई पहचान बनाने की खातिर, कश्मीर के हवाले से बोल रहा हूँ, अपनी खोई पहचान बनाने की खातिर, डल के अंदर बस एक शिकारा काफ़ी है, डल के अंदर एक शिकारा काफ़ी है। और अंतिम शेर हाजिर कर रहा हूँ, उस मालिक का बस एक सहारा काफ़ी है। ये गज़ल पेश कर रहे थे श्री गोविंद भारद्वाज जी। अब मैं एक और कवियत्री को आमंत्रित कर रहा हूँ जो कि गीत और गज़ल दोनों समान अधिकार से लिखती हैं और लगातार पत्र पत्रिकाओं में छप रही हैं। सुमन शर्मा जी, कृपया आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। सुमन शर्मा। नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आपके सम्मुख कुछ पल की मेहमान हूँ। मैं तो कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसी क्षणभंगुरता की ओर संकेत करती है मेरी यह कविता। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। मेरा अपना क्या है यहाँ पर, मेरा अपना क्या है यहाँ पर, कुछ पल की मेहमान हूँ मैं तो, कुछ पल की मेहमान हूँ मैं तो। किसके लिए जुटाएं क्या क्या, किसके लिए जुटाएं क्या क्या, बस एक सामान हूँ मैं तो, बस एक सामान हूँ मैं तो। कुछ सोए सोए सपने हैं, कुछ सोए सोए सपने हैं, लगते हुए अपने अपने हैं, लगते हुए कुछ अपने अपने हैं। कौन यहाँ किसका अपना है, कौन यहाँ किसका अपना है। न तन अपना न प्राण हूँ मैं तो, न तन अपना न प्राण हूँ मैं तो। क्या तेरा क्या मेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। जीवन एक रैन बसेरा है, जीवन एक रैन बसेरा है। खोज रही हूँ अपना साया, खोज रही हूँ अपना साया। एक नश्वर संसार हूँ मैं तो, एक नश्वर संसार हूँ मैं तो। जो खोया क्या उसकी चिंता, जो खोया क्या उसकी चिंता। जो पाया क्या वो टिक पाया, जो पाया क्या वो टिक पाया। पाने खोने की जद्दोजहद में, पाने खोने की जद्दोजहद में, बस पूरा ब्रह्मजाल हूँ मैं तो, बस पूरा ब्रह्मजाल हूँ मैं तो। कितने ही कल बीत चुके हैं, कितने ही कल बीत चुके हैं। उतरा हुआ खुमार हूँ मैं तो, उतरा हुआ खुमार हूँ मैं तो। शुक्रिया। कितने ही कल बीत चुके हैं, उतरा हुआ खुमार हूँ मैं। ये कविता प्रस्तुत कर रही थी सुमन शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ कुलदीप रत्नू जी को। कुलदीप रत्नू जी पेशे से शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुलदीप रत्नू जी को आए और अपना कविता पाठ करें। कुलदीप रत्नू जी। मेरी कविता का शीर्षक है कलम से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ। कलम से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ,
भटके हुए रायकों में सत्य का मार्ग बतलाओ, टूटते हुए घरों को फिर से प्यार का घर बनवाओ, और सुनी गलियों में फिर से मस्ती का संगीत गुनगुनाओ, और खून से नहाते रिश्तों को शीतल पेय पिलवाओ, कलम से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ। भौतिकता की बढ़ती आंधी कुछ तो रोक लगवाओ, पढ़ लिख कर जो कृष्ण बने हैं उनको सीख सिखलाओ, बूढ़ा बापू लाचार बने उसको अधिकार दिलवाओ, भूल गए अपने मित्रों को नहीं पाती फिर लिखवाओ, और कलम से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ। छोटा बच्चा ट्रॉफी मांगे मोदी उसको खिलवाओ, पिज्जा पास्ता घर में आवे दाल बाटी बनवाओ, सखियां संग सब बाहर में जावे पट मंदिर के खुलवाओ, माँ को मोम बाप को डेडी भैया को बुलाना बुलवाओ, कलम से खेती करके फिर सशक्त समाज उपजाओ। भारत के टुकड़े गैंग बनाई उनको होश दिलवाओ, सदा रसीला भारत अपना आतंकवाद को हटवाओ, एक सैनिक भारत पर मरदा नव सेना बनवाओ, दुनिया जिसको गुरुवर माने ऐसा देश बनवाओ, कलम से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ। आगे है वाल्मीकि वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे गुरुजन बनवाओ, मार्कंड दुर्वासा मुनि और वेदव्यास भी उपजाओ, परशुराम रामकृष्ण और श्रवण से पुत्र दर्शाओ, अगस्त्य ऋषि अत्रि मुनि गौतम ऋषि महान बनवाओ, कर्म से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ। महाबुद्ध गौतम ऋषिदेव महावीर बनवाओ, हनुमान से बुद्धवीर, लक्ष्मण भरत से भरत प्रेम बरसाओ, प्रहलाद से प्रभु प्रिय अनुसुईया का सतीत्व फिर उपजाओ, कर्ण अर्जुन भीम सा सब में फिर संकल्प जगवाओ, कर्म की खेती करके फिर सशक्त समाज उपजाओ, कर्म की खेती करके फिर सशक्त समाज उपजाओ। कलम से खेती करके सशक्त समाज उपजाओ। ये थे कुलदीप रत्नू जी। जी हाँ, कलम में इतनी ताकत होती है कि वो समाज को एक दिशा दे सकता है, एक ताकत प्रदान कर सकता है, एक प्रेरणा दे सकता है। अब मैं पेश करने जा रहा हूँ सुधीर सिंह जी सुधाकर को, जो कि गाजियाबाद से हमारे बीच आते हैं और मंजिल ग्रुप साहित्य मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। यह संस्था पूरे देश में कविताओं का और साहित्य का प्रचार प्रसार करती है और लोगों तक साहित्य को पहुंचाने का काम करती है। और ये सुधीर सिंह सुधाकर जी भी शहर शहर घूमकर साहित्य का प्रचार करते रहते हैं और साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए 2 लाइनें मैं पेश करूंगा कि कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश से गुजरे, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश से गुजरे, नहीं मालूम है हम कहाँ कहाँ से गुजरे, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से गुजरे, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से गुजरे। तो शहर शहर में प्यार लुटाने वाले, साहित्य को आगे बढ़ाने वाले सुधीर सिंह जी सुधाकर कृपया आएँ और मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुधीर सिंह जी सुधाकर। मैं सुधीर सिंह सुधाकर आपको आज एक गीत सुनाना चाहता हूँ। वह गीत जो मुझे बहुत पसंद है। इस गीत की भूमिका में बताते चलूँ, यह गीत तब लिखा गया था जब मेरे बरामदे में एक चिड़िया बैठती उठती जैसे कुछ कहना चाह रही हो। बहुत छोटी सी गौरैया, उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। कल्पना लोक में उड़ते हुए जब ये रचना पहुंचती है तो क्या वार्तालाप होती है, क्या बातचीत निकल के सामने आती है, इस गीत के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। सोने सी चिड़िया मेरी गौरैया, आओ ना तुम मेरे पास। नन्ही सी चिड़िया भोली गौरैया, आओ ना तुम मेरे पास, आओ ना तुम मेरे द्वार।
मारो न मैया मैं तेरी गौरैया, छोटी सी चिड़िया कर दो ना थोड़ा दुलार, कर दो ना थोड़ा दुलार। तेरी तो मैं हूँ उजाड़ो न मैया, अपना ही कोख उजाड़, अपना ही कोख उजाड़। कैसे कहूँ मैं तेरी क्या हूँ, दिखती नहीं एक बार, दिखती नहीं एक बार। बिन पूजा में आई तेरी कोख समाई, बिन पूजा में आई तेरी कोख समाई। पालो ना मैया एक बार, पालो ना मैया एक बार। मैं तेरी बिटिया छोटी सी गुड़िया, ले लो ना गोदी उठाए, ले लो ना गोदी उठाए। दुनिया को देखो चाँद पे मैं हूँ, कर लो ना थोड़ा इंतजार, कर लो ना थोड़ा इंतजार। कोई मेरे लूंगी मांगूंगी न रोटी, दे दो ना जीवन उधार। कोने में रह लूंगी मांगूंगी न रोटी, दे दो ना जीवन उधार। बाबुल के अंगना भूखी चिड़ैया, दाना न पानी तड़पी चिड़ैया, भूखी मरी बेआवाज़, भूखी मरी बेआवाज़, भूखी मरी बेआवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुधीर सिंह सुधाकर। आपको ये मेरा गीत कैसा लगा? 3 साल पहले ये गीत लिखा था, उस समय गाया था, आज पुनः प्रस्तुत किया है मैंने। गले में ऑपरेशन के बाद ये हिस्सा कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन जैसा भी आपके सामने प्रस्तुत किया। चल देगी 1000 किलोमीटर पुरानी साइकिल और हौसला नया। लॉकडाउन में जो मजदूरों की स्थिति है उसका मार्मिक चित्रण सुधीर सिंह जी सुधाकर ने अपनी कविता के माध्यम से किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं वीर रस के एक ओजस्वी कवि गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान को कि वे आएँ और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें। श्री गंगाधर जी शर्मा हिंदुस्तान। नमस्कार,
मैं गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान अपनी रचना कामना यानी ईश्वर से प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूं। शांति की संगीत लहरी बहे विश्व वातायन से, शांति की संगीत लहरी बहे विश्व वातायन से, मानव हृदय रहे होता नित गुंजित समगायन से, मनुज सर्वदा स्वस्थ रहे विवश न हो जीवन पर्यंत, मनुज सर्वदा स्वस्थ रहे विवश न हो जीवन पर्यंत, कर कर्तव्य को कर पाए चला किए निज पायन से, शांति की संगीत लहरी बहे विश्व वातायन से। स्नेह निर्झर नित्य निरंतर स्रोत हो उल्लास का, स्नेह निर्झर नित्य निरंतर स्रोत हो उल्लास का, व्यवहार वस्तुतः हमारा हो विशुद्ध विश्वास का। स्नेह निर्झर नित्य निरंतर स्रोत हो उल्लास का, व्यवहार वस्तुतः हमारा हो विशुद्ध विश्वास का। जन जन से मिले व्यक्ति व्यक्ति से मिले निश्चल मृदु मुस्कान मंडित, जन जन से मिले निश्चल मृदु मुस्कान मंडित, बिछो हमें भी साथ हो अपनत्व के आभास का, बिछो हमें भी साथ हो अपनत्व के आभास का। और विध्वंस विभीषिका वितान विश्व विस्तार न पाए, विध्वंस विभीषिका वितान विश्व विस्तार न पाए, सब जिए संपूर्ण समय समय बिन मृत्यु मार न पाए। विध्वंस विभीषिका वितान विश्व विस्तार न पाए, सब जिए संपूर्ण समय समय बिन मृत्यु मार न पाए। और शोणित सिक्त शोषण सभी समाप्त शासन कर दे, शोणित सिक्त शोषण सभी समाप्त शासन कर दे, प्रशासन प्रजा प्रेम प्रयास प्रगाढ़े प्रहार न पाए, प्रशासन प्रजा प्रेम प्रयास प्रगाढ़े प्रहार न पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। शांति की संगीत लहरी बहे विश्व वातायन से कविता के माध्यम से एक कामना कर रहे थे श्री गंगाधर जी शर्मा हिंदुस्तान। अब मैं एक और कवियत्री को आमंत्रित कर रहा हूं जो शहर में तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं, काजल खत्री जी। आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। काजल खत्री जी। नमस्कार, मैं काजल खत्री अजमेर राजस्थान से। आज मैं आपके सामने अपनी एक कविता मुझे मालूम है तुम्हारी नाराज़गी के तमाम खूबसूरत तरीके पेश करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे मालूम है तुम्हारी नाराज़गी के तमाम खूबसूरत तरीके, मुझे मालूम है तुम्हारी नाराज़गी के तमाम खूबसूरत तरीके। नहीं पढ़ोगे मेरा भेजा संदेश, नहीं सुनोगे मेरा पसंदीदा गीत, आज फ़ोन की स्क्रीन को अनलॉक भी नहीं करोगे, आज फ़ोन की स्क्रीन को अनलॉक भी नहीं करोगे, क्योंकि वॉल पे मेरी फ़ोटो जो लगी है। पर तुम्हें नाराज़ होने के खूबसूरत तरीके आते हैं ना, तो मुझे भी आते हैं तुम्हें मनाने के सारे अजाब। अगर तुम्हें नाराज़ होने के खूबसूरत तरीके आते हैं ना, तो मुझे भी आते हैं तुम्हें मनाने के सारे अजाब। मुझे मालूम है तुम बगीचे के कोने में हर सिंगार के नीचे पीठ घुमा कर बैठे हो मेरे आने की प्रतीक्षा में। मुझे मालूम है तुम बगीचे के कोने में हर सिंगार के नीचे पीठ घुमा कर बैठे हो मेरे आने की प्रतीक्षा में। तुम जानते हो और चाहते भी हो, तुम जानते हो और चाहते भी हो, मैं पीछे से आकर तुम्हारी आंखें बंद करके मना लूँ तुम्हें, मैं पीछे से आकर तुम्हारी आंखें बंद करके मना लूँ तुम्हें। और फिर तुम मेरा हाथ झटकने के बहाने थाम लोगे मेरी हथेलियाँ जब, और फिर तुम मेरा हाथ झटकने के बहाने थाम लोगे मेरी हथेलियाँ जब, मैं उन जुड़ी हुई हथेलियों पर झड़कर एक चुम्बन मना लूँगी तुम्हें, और मैं उन जुड़ी हुई हथेलियों पर झड़कर एक चुम्बन मना लूँगी तुम्हें। शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम्हारी नाराज़गी के तमाम खूबसूरत तरीके। देखिए, नाराज़गी भी खूबसूरत तरीके से क्या हृदय स्पर्शी रचना यह प्रस्तुत की काजल खत्री जी ने। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ विष्णु प्रसाद द्विवेदी जी को, जो फतेहगढ़ से हमारे बीच आते हैं और वीर रस के ओजस्वी कवि हैं। मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ विष्णु प्रसाद द्विवेदी जी को, वह आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं कवि विष्णु प्रसाद द्विवेदी फतेहगढ़ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए मैं आपको कविताओं से जोड़ता हूँ मेरी मनपसंद की कविता। मन में उठे भाव का, मन में उठे भाव का पुंज है कविता, कभी गीता कभी रामायण कभी पुराण है कविता। रुदन को हास्य में तब्दील करती है, रुदन को हास्य में तब्दील करती है, बोलते ईश से साक्षात दर्शन है कविता। वृक्ष के पर्ण की सरसर ये कहती है,
पक्षियों के पंख की फरफर में रहती है, नदी और निर्जरों की धार है कविता, बिखरे हुए आनंद का पारावार है कविता, मंदिरों की घंटियों की आवाज है कविता, मंदिरों की घंटियों की आवाज है कविता, मस्जिदों में होती पाक अजान है कविता, गुरु ग्रंथ के आनंद का स्वर भरती है, गुरु ग्रंथ के आनंद का स्वर भरती है, महावीर के सतपथ का ज्ञान है कविता, रुके राही का विश्राम है कविता, जगे जीव का काम है कविता, रुके हुए राही का विश्राम है कविता, जगे जीव का काम है कविता, रुद्ध कंठों में चेतना भर जाती है, विध्वंस में भी अनथक निर्माण है कविता, उबलते खून में दुगुनी जोश भरती है, उबलते खून में दुगुनी जोश भरती है, दुश्मन देश पर तीखा प्रहार करती है, अमंगल में मंगल का पाठ है कविता, क्रुद्ध और युद्ध में भी बुद्ध है कविता, अमंगल में मंगल का पाठ है कविता, क्रुद्ध और युद्ध में भी बुद्ध है कविता, क्रुद्ध और युद्ध में भी बुद्ध है कविता। उठा लेखनी माँ गैया का मर्म यहाँ लिख जाता हूँ। गाय माता की व्यथा को यहाँ कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे विष्णु प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि फतेहगढ़ से आते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक और कवियत्री को, जो पेशे से चिकित्सक हैं और बहुत खूबसूरत कविताएं लिखती हैं और लगातार पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी। कृपया आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा तिग्गा अजमेर से। दैनंदिन जीवन में स्त्री को खुद के लिए समय नहीं मिलता। घर के सभी सदस्यों के लिए वो जी जान से जुटती है, उनके खुशी के लिए उसका हर पल देती है, लेकिन खुद के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। ऐसे माहौल में मेरे मन में कुछ विचार आया, उसी के ऊपर मैंने ये रचना ली। आनंद लीजिए। रचना का शीर्षक है नींद। नींद से बोझिल आंखें ताक रही थी, नींद से बोझिल आंखें ताक रही थी, करवटों की बुनाई से उभरी, करवटों की बुनाई से उभरी, सिलवटों भरी रत जगी चादर। आंखों के सपने छीन कर घड़ी दिखा रही सहर, आंखों के सपने छीन कर घड़ी दिखा रही सहर। मुट्ठी में जकड़ सूरज का प्रहर। शायद उसे लगा कि ऐसे में समय को थाम लूंगी, समय तो दौड़ेगा। मुट्ठी में जकड़ सूरज का प्रहर, उबासी लेते आलस की खिड़की पार निगाहें। माथे के बल छुपाने आटे से सने हाथ, माथे के बल छुपाने आटे से सने हाथ बालों पर घूमते। फ्रिज से निकली ठंड सी ठिठुरती सब्जियां, हड़बड़ी में सब करना है ना उसको। फ्रिज से निकली ठंड से ठिठुरती सब्जियां, आज का कंबल लपेटकर कढ़ाई में सर डाले। तैयारी पूरी मगर टूट रहा बदन रह कर, तैयारी पूरी मगर टूट रहा बदन रह कर। सहजे कपड़ों का इंतज़ार उसे देखते, सहजे कपड़ों का इंतज़ार उसे देखते, उसे भी तो जाना है काम पर। साड़ी में प्रेस बाकी थी, घड़ी ने आंखें तरारी, साड़ी में प्रेस बाकी थी, घड़ी ने आंखें तरारी। मेल खाती चप्पलों की भी किरकिरी, मेल खाती चप्पलों की भी किरकिरी। कल का ही समेटा कुर्ता सलवार मगर, कल का ही समेटा कुर्ता सलवार मगर। शाम ढलते वही कहानी, शाम ढलते वही कहानी। बच्चों के होमवर्क, अधूरे डगरों की परेशानी, उसे ही तो संभालना। बोझिल पलकों में फिर सुनहरे ख्वाब लेकर, बोझिल पलकों में फिर सुनहरे ख्वाब लेकर। करवटे बुंद रही बेचैन सी एक चादर, बेचैन सी एक चादर। सुनहरे ख्वाब लेकर करवटें बुन रही बेचैन सी चादर। बहुत ही
खूबसूरत कविताएं यहाँ प्रस्तुत की डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी ने। आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लंदन यूके से हमारे साथ जुड़े आशीष मिश्रा जी। बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखते हैं और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि लंदन में भी तमाम जो हिंदी के कार्यक्रम होते हैं, कविताओं के कार्यक्रम होते हैं, साहित्य के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भारत का परचम हमेशा ये फहराते हैं। आशीष मिश्रा जी, मैं बड़े अदब के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह आएँ और अपना कविता पाठ करें। आशीष मिश्रा लंदन से। नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कविता जो इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ जो वेदना हो रही है, चाहे उनके लिए हम लाखों करोड़ों का राहत पैकेज ले आएं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस है। ये उन्हीं वेदना को दिखाती हुई ये छोटी सी शब्दमाला है मेरी कि 20 के आगे 12 जीरो नहीं चाहिए, 20 के आगे 12 जीरो नहीं चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए। देख पसीनों की बूंदों से राह सनी, देख पसीनों की बूंदों से राह सनी, अच्छे दिन हैं गर्भवती भी पथिक बनी, और आपस में छाले करते हैं मन की बात, आपस में छाले करते हैं मन की बात, बोझा बालक लिए चला है अपने साथ। इन राहों पर छांव लगा दो वही चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए। दिन की पदचाप मौन डगर में रात बनी, दिन की पदचाप मौन डगर में रात बनी, आस रोटियों की स्वयं अभिशाप बनी। मेरा छप्पड़ बुला रहा मुझको आने दो, मेरा छप्पड़ बुला रहा मुझको आने दो, और मैं फक्कड़ टूटे संयम का जाने दो, मैं फक्कड़ टूटे संयम का जाने दो। थके पांव पहियों पर रख दो वही चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए। 20 के आगे 12 जीरो नहीं चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए। नमस्कार। थके पांव पहियों पर रख दो वही चाहिए, मुझको मेरा गांव दिखा दो वही चाहिए। मजदूरों की व्यथा को बहुत खूबसूरत कविता के रूप में पिरोकर पेश किया है आशीष मिश्रा जी ने। मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतनी खूबसूरत कविता के लिए। आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक और अजमेर की जानी मानी कवयित्री डॉक्टर विनीता असित जैन। विनीता असित जैन पेशे से फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, लेकिन साहित्य के प्रति जो उनका जुनून है, साहित्य के प्रति जो उनका समर्पण है, वो काबिल तारीफ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनीता असित जैन को कि वे आएँ और अपना कविता पाठ करें। आदरणीय विनीता जैन। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है उल्लास। सूखी कुम्हलाई शाखों पर जब नन्ही कोपल फूटेंगी, डाली पर खिलते फूलों से रंगों की गागर छलकेगी, तब झूम उठेगा मन मेरा। जब हल्की मंद बयार में नए पल्लव मुस्काएंगे, जब पंछी राग सुनाएंगे, जब तारे झूम कर नाचेंगे, तब झूम उठेगा मन मेरा। ओस की शीतल बूंदों से जब धरा का आंचल चमकेगा, दुल्हन सा मोहक रूप देख जब चंदा नभ में ठिठकेगा, तब झूम उठेगा मन मेरा। नव यौवन से खिल खिल कर जब हर बूटा भर जाएगा, सृष्टि का नवरूप देख देख जब पुलकित मन हर्षाएगा, तब झूम उठेगा मन मेरा। जब कोना कोना चहकेगा, जब जर्रा जर्रा महकेगा, सिकुड़ा सिमटाया सा आंचल जब उम्मीदों से हरियाएगा, तब झूम उठेगा मन मेरा, तब झूम उठेगा मन मेरा। मैं डॉक्टर विनीता असित जैन, अजमेर से। धन्यवाद। जब उम्मीदों से हरियाएगा तब झूम उठेगा मन मेरा। क्या बात, खूबसूरती से बात कही है कविता के माध्यम से डॉक्टर विनीता असित जैन ने। बहुत बहुत बधाई। अब मैं एक और डॉक्टर
कवि को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये शहर के जाने माने गज़लकार हैं, पेशे से सर्जन हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन अभी गज़लों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत गज़लें लिख रहे हैं। अभी इनकी रिसेंटली किताब भी छपी है गज़लों की, और लगातार इनके गज़लें बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं, और इनका गज़लों के प्रति जो जुनून है, जो समर्पण है, वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं बड़े आदर और इज्जत के साथ डॉक्टर ब्रजेश माथुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपनी गज़ल प्रस्तुत करें। डॉक्टर ब्रजेश माथुर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश माथुर, ये गज़ल आपकी समाअतों के लिए। मौत का हर सू असर देखा गया, ये गज़ल आज के माहौल के लिए है। मौत का हर सू असर देखा गया, जिंदगी जीती मगर देखा गया, जो परिंदे खो गए उनके लिए राह तकते एक शजर देखा गया। आग सबसे तेज है पढ़ते थे हम, आज लेकिन है खबर देखा गया। और गजल का शेर सुनिएगा। चाबियों से चल रहे जूं आदमी, एक खिलौने सा शहर देखा गया। और आखिरी शेर पेश करता हूं। बिन जहर खा आदमी अब मर रहा, बिन जहर खा आदमी अब मर रहा, यूं हवाओं में असर देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। फट गई प्यार की तुरपनों को कभी रफूगर सरीखा सिया कीजिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात गज़ल के माध्यम से डॉक्टर ब्रजेश माथुर साहब ने कही। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इतनी खूबसूरत गज़ल के लिए। आइए अब मैं एक और कवित्री को आमंत्रित करता हूँ। हमारे आज की गोष्ठी की वरिष्ठतम कवित्री पूर्णिमा शर्मा जी, जो बहुत वर्षों से लगातार अपनी कविताएं, दोहे, गीत, गज़लें लिखती आ रही हैं और पत्र पत्रिकाओं में लगातार छप रही हैं। तो बड़े अदब के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पुष्पा शर्मा जी को, वह आए और अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करें। आदरणीय पुष्पा शर्मा जी। नमस्कार, मैं पुष्पा शर्मा कुसुम अजमेर राजस्थान से। प्रस्तुत है एक रचना, शीर्षक है आशा की डोर। उजाले ढक दिए, उजाले ढक दिए हैं संकट के बादलों ने, पर इससे अंधेरों की उम्र लंबी नहीं होती। गहराई रात की फैलती स्याही दिन के अस्तित्व को झुठला नहीं सकती। कहाँ तोड़ पाया तूफानी वेग चिड़िया के नीड़ बनाने के हौसले को। बाढ़ की भयंकरता में शक्ति नहीं, बाढ़ की भयंकरता में शक्ति नहीं जो सदा के लिए बदल दे नदिया के शांत मैदानी रूप को। प्राकृतिक प्रकोप हर युग में हुए हैं, पर बढ़ता आया मानव जीवन। भय छोड़ें, विश्वास नहीं, निराशा तजें, आस नहीं। सावधानी बरतें, सुरक्षा रखें अपनी अपनों की, रखवाली करें सबके सपनों की। शीघ्र ही दिखेगा स्वच्छ गगन में चमकता भास्कर। चलेगी सुरभित मंद पवन,
सुनाई देगी बहती सरिता की कलकल ध्वनि, निर्झर का कर्ण प्रियनाद। महकाएगा महकाएगा पिक गान को, खिले सुमनों का सौरभ। हमें हराना है सुरसा से मुंह सी बढ़ती हार को। हमें बचाना है काल के तांडव से जीवन को। पकड़ें आशा की मजबूत डोर, पकड़ें आशा की मजबूत डोर। समय का चक्र कभी ठहरता नहीं, समस्याएं भी नहीं ठहरेगी। बढ़े दृढ़ संकल्प से निर्माण की ओर। धन्यवाद। शहर सब सुनसान से ये मोड़ कैसा आ गया। ये कविता प्रस्तुत कर रही थी आदरणीय पुष्पा शर्मा जी, जिन्होंने आज की परिस्थिति को बहुत ही सजीव तरीके से चित्रण किया है अपनी कविता के माध्यम से। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाबूलाल जी छंगानी को, जो हमारे बीच बीकानेर से उपस्थित हैं और हास्य व्यंग्य के कवि हैं। लगातार पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो बाबूलाल छंगानी जी कृपया आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार, मैं बाबूलाल छंगानी, हास्य कवि बीकानेर से, राजस्थान। कविताएं जो होती है हर कवि अपने हिसाब से अपने नजरिए से लिखता है, और एक नजरिया ये भी है कि हम जब सामाजिक प्राणी हैं, उन प्राणियों के बीच में एक पति नाम का आदमी भी रहता है, जो पति कहने को पति है, लेकिन उसके साथ क्या बीती है, कैसी होती है। देखिए, जब हम स्कूल जाते थे और स्कूल में हमारे अध्यापक या मैडम हमें ये सिखाते थे कि आप गाइड पे लेख लिखो, स्कूल पे लेख लिखो, पोस्टमैन पे लेख लिखो। मैंने काव्य रूप में पति पे लेख लिखा है। पति क्या होता है एक कविता के रूप में मैं आप सबके नजर अपनी बात कहना चाहूंगा। पति मात्र चुटकी भर मान में खरीदा गया प्राणी है। पति मात्र चुटकी भर मान में खरीदा गया प्राणी है, जिसके जीवन की अधूरी कहानी है। ये बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है। ये बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है, क्योंकि जब तक है बैलगाड़ी में तब तक इसका मूल्य है। ये अक्षर ग्रस्त में पाए जाते हैं, ये अक्षर ग्रस्त में पाए जाते हैं। शादी की गलती एक बार और जीवन भर सताए जाते हैं। नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता। नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता। रिश्तों का बोझ बेचारा अकेला ही ढोता। रिश्तों का बोझ बेचारा अकेले ही ढोता। ये दूसरों के हाथों चलाया जाने वाला रोबोट है। ये दूसरों के हाथों चलाया जाने वाला रोबोट है, जो मन का होता भोला न दिल में रखता खोट है। जो मन का होता भोला न दिल में रखता खोट है। ये सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है। ये सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है। और हाथ की सफाई ऐसे जेब से गायब नोट है। हाथ की सफाई ऐसे कि जेब से गायब नोट है। हजारों में बोलने वाले मंचों पर शांत पाए जाते हैं। हजारों में बोलने वाले मंचों पर शांत पाए जाते हैं। सीने में होती है दफन मुरादें, तब श्रेष्ठ पति कहलाए जाते हैं। सीने में दफन होती है जब मुरादें, तब श्रेष्ठ पति कहलाए जाते हैं। महिला दिवस हो या रक्षाबंधन हो, फ्री सफर करवाते हैं। है ऐसा कोई दिन जिसे पुरुष डे के रूप में मनाते हैं। मत घबराओ मेरे भाइयों, मेरी बात ले जाइयो। मत घबराओ मेरे भाइयों, मेरी बात ले जाइयो। पुरुषों का पुरुषत्व तो चलने दो। ये भारत की नारी है, करती है सो करने दो। घर में एक पति की स्थिति का बहुत ही व्यंग्यात्मक चित्रण कर रहे थे श्री बाबूलाल जी छंगानी। इनके घर में इनकी क्या स्थिति है, शायद इन्होंने अच्छी तरह से बयान किया कि पति बिन सींग और पूंछ के पशु समान है। पति बिन सींग और पूंछ के पशु तुल्य है, और जब तक वो कमा रहा है तभी तक उसका मूल्य है। तो ये थे बाबूलाल जी छंगानी, जो बीकानेर से हमारे बीच में और अपनी हास्य कविता प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत ही इन्होंने अच्छी और खूबसूरत कविता प्रस्तुत की। अब अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक कविता मैं भी प्रस्तुत कर दूं, इजाज़त है? ठीक है, तो सुनिए मेरी कविता। और अपने बारे में तो मैं क्या कहूँ, सीधे सीधे मेरी
कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अजमेर से प्रदीप गुप्ता आप लोगों के समक्ष एक हास्य व्यंग्य की रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में बहुत दिनों के बाद दारू की दुकानें खुली थी, तो एकदम से बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। उस समय क्या दृश्य उत्पन्न हुआ उसको मैंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से कहने की कोशिश की है। इस कविता का शीर्षक है अर्थव्यवस्था योद्धा। बहुत दिनों के बाद दारू की दुकानें खुली, बहुत दिनों के बाद दारू की दुकानें खुली, शराबियों की भीड़ दारू लेने पर बुरी तरह तुली। दारू लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं, दारू लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। सोई हुई अर्थव्यवस्था फिर से जग गई। जिसे हम समझ रहे थे शराबियों की भीड़, वो तो वास्तव में निकली अर्थव्यवस्था की भीड़। मेरे एक मित्र को शाम होते ही दारू का कीड़ा कुलबुलाता था, मेरे एक मित्र को शाम होते ही दारू का कीड़ा कुलबुलाता था। अर्थव्यवस्था की खातिर डेली एक पौवा निपटाता था। वैसे वो अपनी इस आदत पर बहुत शर्माता था, वैसे वो अपनी इस आदत पर बहुत शर्माता था और उसको शराबी कहने पर बहुत झल्लाता था। एकाएक उसे अपने शराबी होने का अभिमान हो गया, एकाएक उसे अपने शराबी होने पर अभिमान हो गया। अर्थव्यवस्था में खुद के योगदान का भान हो गया। एक दिन वो मुझे रास्ते में मिल गया, एक दिन वो मुझे रास्ते में मिल गया। मुझे देखते ही मेरे पर बुरी तरह पिल गया। कहने लगा, अबे ओ अर्थव्यवस्था के नाशुक्रे, अबे ओ अर्थव्यवस्था के नाशुक्रे, शराब ना पीने वाले कंजूस मक्खी छूस फुकरे, तूने कभी देश के लिए भी कुछ किया है? तूने कभी देश के लिए भी कुछ किया है या केवल हमेशा अपने आप के लिए ही जिया है? तू हमेशा हम शराबियों से जलता है, तू हमेशा हम शराबियों से जलता है। तुझे पता नहीं तू हमारे टुकड़ों पर ही पलता है, तुझे पता नहीं कि तू हमारे टुकड़ों पर ही पलता है। तुझे पता है एक दिन में अरबों की शराब बिकी है, तुझे पता है एक दिन में अरबों की शराब बिकी है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था हम शराबियों के ऊपर ही टिकी है। शराब के लिए हम जान पर खेलें और पुलिस के डंडे भी खाएं, शराब के लिए हम जान पर खेलें और पुलिस के डंडे भी खाए हैं, तब जाकर हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए हैं। हम तो केवल देश के लिए ही जीते हैं, हम तो केवल देश के लिए ही जीते हैं। शराब कितनी भी महंगी हो जाए हम तो हर रोज पीते हैं। तुम जैसे लोगों के कारण ही शराब मुफ्त में बदनाम है, तुम जैसे लोगों के कारण ही शराब मुफ्त में बदनाम है। तुम्हें क्या पता कि देश के विकास में हमारा कितना योगदान है? हमारे टैक्स के पैसों से ही देश का विकास होता है, हमारे टैक्स के पैसों से ही देश का विकास होता है। तुम जैसे अर्थव्यवस्था की पिस्सों का बोझ एक शराबी ही ढोता है। मुझे उपदेश देकर वो भुनभुनाता हुआ चला गया और मेरे अंदर एक हीन भावना सी डला गया। मुझे उपदेश देकर वो भुनभुनाता सा चला गया और मेरे अंदर एक हीन भावना सी डला गया। ऐसा लगता है कि जीवन मिथ्या है, ऐसा लगता है कि जीवन मिथ्या है और मैं बेकार ही जिंदा हूँ। शराब न पीने के लिए अर्थव्यवस्था, शराब न पीने के लिए ए अर्थव्यवस्था, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शराब न पीने के लिए ए अर्थव्यवस्था, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। धन्यवाद साथी। मेरी कविता आपने सुनी, अर्थव्यवस्था योद्धा। आशा आपको पसंद आई होगी। अब मैं एक और शायर को पेश करने जा रहा हूँ जो हमारे बीच में कोटा से आते हैं, जनाब शकूर अनवर साहब। बहुत बड़े गज़लकार हैं, जाने माना नाम है और आज हमारे बीच में यहाँ कोटा से उपस्थित हैं। इनके लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इनको यहाँ आमंत्रित करूँगा कि ये नए दौर का तूफ़ान नज़र आता है, ये नए दौर का तूफ़ान नज़र आता है, जिसे देखता हूँ परेशान नज़र आता है। पास गैरत हो जिसके खुद पर भरोसा हो उसे, पास गैरत हो जिसके खुद पर भरोसा हो जिसे, वो हर हाल में सुल्तान नज़र आता है, वो हर हाल में सुल्तान नज़र आता है। तो आइए पेश खिदमत है शकूर अनवर साहब जो हमारे बीच में कोटा से आते हैं। मैं बड़े अदब के साथ उन्हें आमंत्रित कराऊँ कि वे आएँ और अपनी गज़ल हमारे समक्ष पेश करें। श्री शकूर अनवर साहब। अब के साल हम ईद को एक अलग ही अंदाज से मना रहे हैं। जो भी जज्बात है मैं इन कतार के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। चमन पर ये कैसा कड़ा वक्त गुजरा,
चमन पर ये कैसा कड़ा वक्त गुजरा, बहारों की कैसी ये तमहीद आई, कोरोना के रहते हुए चांद देखा, कोरोना के होते हुए ईद आई, कोरोना के होते हुए ईद आई। एक और कथा समाप्त कीजिए। अजब ईद देखी है अब के बरस की, अजब ईद देखी है अब के बरस की, न महफिल सजी है न तुम यार आए, न महफिल सजी है न तुम यार आए, न हमने जलाए चरागे मोहब्बत, न हमने जलाए चरागे मोहब्बत, दिए आंसुओं के मगर झिल मिलाए, दिए आंसुओं के मगर झिल मिलाए। एक और आखिरी कथा पेश करता हूं। मोहब्बत का सबसे कठिन दौर है ये, मोहब्बत का सबसे कठिन दौर है ये, न मिलने मिलाने की तमहीद कोई, न मिलने मिलाने की तमहीद कोई, न अहबाब कोई, न जश्न चरागा, गुजरती है ऐसे भला ईद कोई, गुजरती है ऐसे भला ईद कोई। एक बार फिर आप सबको ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया। ये थे जनाब शकूर अनवर साहब कोटा से, जिन्होंने एक लाजवाब गज़ल हमारे सामने पेश की। अब मैं गोष्ठी के अंत में आमंत्रित कर रहा हूँ अजमेर के वरिष्ठ साहित्यकार और जाने माने नाटककार श्री उमेश चौरसिया जी को, जो केवल अजमेर में ही नहीं बल्कि देश में भी एक जाना पहचाना नाम है। तो मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय उमेश चौरसिया जी को कि वे आएँ और अपनी कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय उमेश चौरसिया जी। मेरी कविता का शीर्षक है दिव्य धरा मुस्काएगी। मन आनंद हिलोरें लेगा, जिंदगी फिर खिलखिलाएगी, उमंग भरे त्योहारों से फिर हर बस्ती झूम जाएगी। श्रमिक लौटेंगे काम पर, चिमनी फिर धुआं उड़ाएगी, महकेगी बगिया फूलों की, खेतों में फसल लहलहाएगी, अपनों से मिलकर खुशहाली नाचेगी इठलाएगी, भुला के भय और मायूसी नई आस फिर आएगी। सदा विजित रहा है भारत, विपदा हरा न पाएगी, आध्यात्म चेतना की शक्ति से दिव्य धरा मुस्काएगी, आध्यात्म चेतना की शक्ति से दिव्य धरा मुस्काएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।